अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आपके पास। लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उस पर जेंडर इक्वालिटी को लेके की थी मैंने, तो शायद हमारी फेमिनिस्ट को बुरा लग गया थोड़ा सा। लेकिन मेरा मोटिव किसी को अच्छा या बुरा जेंडर को कहना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसका हमारी फेमिनिस्ट ने थोड़ा सा गलत मीनिंग निकाल दिया, वो कहीं और ले गए बात को। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, ऐसा ही है, ऐसे सेम ऐसा भी इस टाइम भी कुछ नहीं है। मैं रास्ते से निकल के जा रहा था तो मैंने अक्षर विहार के बाहर साइड में ही कुछ दो लड़कों को बैठे हुए देखा और मैं फिर उनके पास गया। वो भी मुझे देख ही रहे थे तो मैंने उनको देखा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या बात है, क्या नाम है, हाय हेलो की। मैंने पूछा कैसे हो, सब कुछ पूछा। तो बोले भाई तुम्हारा सही है, गाड़ी में से निकल के आ रहे हो, टाइम पास करना होगा, सोचा होगा ये लड़के मिल गए, अच्छा है इनसे बात करते हैं, टाइम पास करेंगे फिर चले जाएंगे, तुम्हारा तो सब सही चल रहा है। उन्होंने बस इतनी बात बोली थी और मैंने कहा मैंने क्या, हालात जो हैं सबके एक जैसे नहीं होते। सही बात है, हो सकता है आपके इस टाइम अच्छे ना हो, लेकिन हाँ मानते हैं कि आपके दिन आज अच्छे नहीं चल रहे हैं या ओवर एंड ऑल। मैंने उनसे एक बात कही कि उन्होंने वो मुझसे कुछ कहते उससे पहले मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा भाई लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, 50 तरीके के मसले होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं और हर एक वक्त में हर एक एज में अलग अलग मसाइल होते हैं और उनसे हमें लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है फेमिनिस्ट के पास नहीं होते, उनके पास भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। अगर आप एडल्ट हो गए हो, 20 या 22 प्लस हो गए हो और अभी भी आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कमाते नहीं हो, आपकी जेब में पैसे अगर नहीं होते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको उस वक्त कैसा लगता है, कैसा फील होता है, आप क्या सोचते हो अपने आप को लेके। ये तो बात हो गई फाइनेंशियली। बहुत सारी मुसीबतें हमारे पास ऐसी आती हैं कि हम एक चीज़ को संभालते हैं, दूसरी गिर जाती है, वो संभालते हैं, तीसरी गिर जाती है, चौथी गिर जाती है। मतलब हम बैलेंस कितना भी करना चाहें, चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, स्लिप हो ही जाती हैं। रिलेशनशिप इशू होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली की टेंशन होती है, एज निकल रही है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पाए हैं, हम पैरों पर नहीं खड़े हो पाए हैं, किसको बचाएं, जॉब देखें, जॉब में जो टॉर्चर किया या जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके बिजनेस में फेलियर आ रहा है, वो उससे जूझ रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। XYZ बहुत तरीके के, बहुत किस्म के मसाइल होते हैं और ये मसाइल जो होते हैं ये छोटे मोटे नहीं होते हैं, ये लिटरली बहुत बड़े होते हैं अपने आप में। हम जब इनको लेके सोचने बैठ जाते हैं और जब इनका हल हमें नहीं समझ में आता है। आज अभी कुछ 2-4 घंटे पहले मैं ऐसे ही विकिपीडिया पे कुछ सर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सुसाइड रेट देखे थे, तो वो मेरे देख के होश उड़ गए थे कि एडल्ट यूथ के, मेल के इतने सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब मेरा जो रेशियो होता है, जो ग्राफ जा रहा था उसमें मैं देख रहा था वो इंक्लाइन में था, वो बढ़ रहा था, मतलब बाय ईयर नहीं बाय मंथ वो बढ़ रहा था। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये हमारे सारे इर्द गिर्द जो मसाइल है, हम लास्ट में आके हार जाते हैं, तभी तो हम ये स्टेप लेते हैं। सही है, सभी का सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कोई एक मसला ऐसा होता है जो हमारे साथ खटक रहा होता है, हमें उसकी वजह से हमारी रात में नींद उड़ जाती है। XYZ वो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसाइल होता है, हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जब तक हमारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती, जब तक हम मर नहीं जाते हैं, तब तक हमारा उससे, और हम अपने आप को लेके कितनी भी कोशिश कर लें कि उस मसाइल को जड़ से ख़त्म कर दें या अपने वक्त रहते ख़त्म कर दें, जब हम चाह रहे हैं तब ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। मैंने ये सारी बातें उन लड़कों को बताई, मैंने उनसे उनकी एज पूछी, एक की 29 थी, एक की 26 थी। मैंने उनके मसाइल पूछे, बोले कि एक बोला कि पापा एक्सपायर हो चुके हैं और उनका बिजनेस हमें संभालना है, लेकिन जब वो थे हयात थे तब हम
उस बिज़नेस को समझ नहीं पाए, आज हमें दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा वाला कह रहा था कि मम्मी पापा तो ठीक हैं, सही सलामत हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था। वो चाहते हुए भी अगर सोच रहे थे कुछ काम करें, जॉब वॉब कहीं पे कर रहे हैं, 8 to 10,000 की उनकी सैलरी थी। तो कह रहे थे अकेले थे, दोनों लड़के अपने घर के अकेले थे। मैंने जब ये बात सुनी मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ एक बड़ा भाई जो होता है वो बाप के बाद एक बड़ा भाई होता है। वो चट्टान की तरह हर तूफ़ान आंधी से लड़ने को तैयार होता है, छोटे भाई के सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। तो मैंने उनके कंधों पे हाथ रखा, मैंने कहा भाई मैं भी तुम में से ही एक हूँ, अपने आप को अलग मत समझो। मैंने उनको बताया जो डेली मसाइल होते हैं, डेली मसाइल के साथ मैं भी जूझ रहा हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम लोगों ने बहुत आसानी से कह दिया कि आपका तो सही है, आप गाड़ी में से निकल के आए हो, देखा है 2 लड़के बैठे हैं, उनसे परेशान करें, मज़े लें उनसे और टाइम पास करें, निकल जाएं। मैंने क्या, मेरा हर दिन आप लोगों जैसा ही बीतता है, इवन कह सकते हो उससे भी बुरा बीतता है। मैंने क्या, जो फ्लक्चुएशन होते हैं, काम के बिजनेस के उतार चढ़ाव होते हैं, या पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जो अभी मैं आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा बहुत सारे मसाइल होते हैं, सबके होते हैं। मैंने कहा लेकिन मैं हर एक दिन को ऐसे करके जीता हूँ कि मैं मानता हूँ कल क़यामत है, कल दुनिया ख़त्म है। इसलिए जो आज की चीज़ें हैं, जितना आज अमेज़ कर सकते हो अपनी लाइफ का, जितने भी मज़े ले सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, उदास रह के ये मैंने बाल गिरा लिए अपने। मैंने उनको ऐसे करके दिखाया। मैंने क्या, टेंशन लेके उदास रह के बहुत सोच लिया, लेकिन उदासी टेंशन किसी मसले का हल नहीं होता है। चीज़ें लड़कों को बहुत समझ में आई, और यहाँ पर भी इस वीडियो पे कोई कंटेंट जो बॉयज़ को सपोर्ट करने का ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जेंडर को समान मानना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन जो लास्ट वीडियो में कंटेंट मैंने बोल दिया था, ऐसे ही वो जो ट्रेन के ऊपर वर्कर्स काम कर रहे थे उसको लेके मैंने बोल दिया था, तो हमारी फीमेल फ्रेंड को, फीमेल्स को बहुत बुरा लगा था उस बारे में कि हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं कि वैकेंसी निकाली जाए तो हम भी कर लेंगे, XYZ। कंक्लूज़न यही है, बॉयज़ गर्ल्स जो कोई भी हो, यूथ हो आज का, अपनी काउंटिंग उनमें न करना। जो डेथ रेट जो सुसाइड रेट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी काउंटिंग उसमें बिल्कुल भी मत करना। खड़े रहना, डटे रहना, मजबूरियों से लड़ते रहना, लेकिन कभी भी हिम्मत हार के ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अकेले की नहीं है, तुमसे बहुत से लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। इस चीज़ से कभी डिसअपॉइंट मत होना, और सब कुछ ठीक हो जाता है। बस टाइम की बात होती है, टाइम अगर हम सर्वाइव कर लें बुरे टाइम को तो वो खुद ही निकल जाता है, और हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।